दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 10। लेकिन गुस्से में होने की वजह से वो फिर अलग होने लगी तो रुद्र ने जल्दी से उसकी कमर में हाथ डाल दिया और उसे अपने पास खींच लिया। दोनों की बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। नाज अपनी नजरें उठाकर रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र भी उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। रुद्र ने किसी तरह खुद को नॉर्मल किया और बेहद प्यार से बोला, हम माफ़ी चाहते हैं बच्चा, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था आप पर। आई एम सॉरी, प्लीज़ नाराज़ होकर मत जाइए। रुद्र के प्यारी सी सारी सुनकर नाज वहीं पर पिघल गई। वो रुद्र के चेहरे की तरफ देखती रही। रुद्र फिर से बोला, हम आप पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ बातों का जवाब नहीं है हमारे पास, हम नहीं दे पाएंगे उनका जवाब। बस इतना बताना चाहते हैं, हमने किसी गलत इंटेंशन से नहीं बुलाया आपको यहाँ। आप जब तक यहाँ हो हम तो आपको पलकों पर बैठा कर रखना चाहते हैं। आपको किसी तरह की कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहते। हमने गुस्सा किया आप पर, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। दोबारा कभी नहीं करेंगे। रुद्र बड़े प्यार से उसे सब कह रहा था। नाज तो बस दोबारा उसके प्यार में डूबती जा रही थी। उसे तो अब याद भी नहीं रहा कि वो गुस्सा था। वो तो बस रुद्र की करीबी को अपनी रूह में उतार रही थी। कितना सुकून मिल रहा था उसे रुद्र की बाहों में। दोनों बहुत करीब खड़े थे। नाज के दोनों हाथ रुद्र के सीने पर थे और रुद्र ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी। जब रुद्र सेंस में आया उसे फील हुआ कि वो दोनों बहुत करीब खड़े हैं तो नाज से नज़रें हटाकर दूर हो गया। नाज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका दूर जाना। वो रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने धीरे से कहा, बच्चा आप ठीक भी नहीं हो, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, आप डिनर कर लीजिए, फिर हम आपको सुला देंगे। नाज ने घूर कर उसे देखा और जोर से उसके सीने पर मुक्का मारकर फिर वापस सोफे पर आकर बैठ गई। रुद्र बेचारा सा मुँह बनाकर अपना सीना सहलाने लगा और बोला, हमने क्या किया अब? नाज प्लेट उठाकर अपनी गोद में रखते हुए, मेरी मर्जी। रुद्र थोड़ी हैरानी से उसे देखने लगा। नाज अपनी मस्ती में खाना खाने लगी। रुद्र ने फिर अपना सर झटका और आकर उसके पास बैठ गया और अपनी प्लेट से खाने लगा। डिनर के बाद नाज जाकर बेड पर बैठ गई। वो रुद्र से मुंह बनाकर बैठी हुई थी। रुद्र बेचारा उसकी तरफ उम्मीद से देख रहा था कि नाज बात करेगी उससे, लेकिन वो अपनी मस्ती में ही खाना खाकर उठकर बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने उसे जाते हुए एक नज़र देखा, फिर टेबल पर रखी प्लेट और बचा हुआ खाना उठाकर ट्रॉली में रख दिया और उसको ले जाकर रूम के बाहर रख दिया। फिर अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। नाज आराम से फ़ोन यूज कर रही थी बैठे हुए। रुद्र ने उसे देखा तो बोला, नाज आपके सर में दर्द है ना, आप फ़ोन मत यूज करिए। नाज उसकी तरफ बिना देखे ही, मेरी मर्जी। रुद्र उसे देखता रहा, फिर उसकी तरफ आते हुए बोला, आप नाराज किस बात से हैं, हमें बताइए तो सही। नाज घूरकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र बेचारा मासूम सा मुँह बनाए उसे उम्मीद से देख रहा था। नाज ने एक नज़र उसे घूरकर फिर वापस अपने फ़ोन में देखने लगी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, ठीक है आप लेट जाइए, हम सर सहलाते हैं आपका, आप सो जाइए। नाज ने उसकी बात सुनकर अपना फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया। रुद्र ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ा स्टूल लेकर उस पर बैठने लगा तो नाज बोली, आप स्टूल पर क्यों बैठ रहे हो? रुद्र उसे देखकर, आप लेट जाइए, हम स्टूल पर बैठकर आपका सर सहला देंगे जब तक आप सो नहीं जाते। नाज बस उसका चेहरा निहारने लगी। कितना प्यारा था उसका रुद्र। आजकल के ज़माने में भी ऐसे लड़के पाए जाते हैं दुनिया में, उसे यकीन नहीं हो रहा था। नाज बस हर पल रुद्र के प्यार में डूबती जा रही थी। रुद्र का हर एक्शन उसका प्यार और बढ़ाए जा रहा था। रुद्र उसे एक नज़र देखकर स्टूल पर बैठने लगा तो नाज ने उसका हाथ खींचकर उसे बेड पर बैठा लिया। सब इतनी जल्दी हुआ रुद्र रिएक्ट ही नहीं कर पाया। नाज ब्लैंकेट अपने ऊपर लेकर फिर रुद्र की गोद में सर रखकर लेट गई और बोली, चलिए अब करिए। रुद्र हैरानी से सब देखता रहा, उसे समझ ही नहीं आया उसके साथ क्या हुआ। फिर नाज की बात सुनकर वो सेंस में आया और बोला, नाज आप ऐसे, नाज ने रुद्र को नर्वस होते देखा तो बोली, आप शांत रहिए ना, बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी, फिर मुझे बेड पर लेटा देना, अभी मेरा आपकी गोद में सर रखकर सोने का ही मन है। रुद्र, सर सच में दर्द हो रहा है। रुद्र ने बेचारगी से नाज को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर हाँ में सर हिला दिया और अपने हाथों से हल्के हल्के नाज के बालों में फेरने लगा। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गईं। रुद्र एकटक नाज के चेहरे को देखने लगा जो आराम से उसकी गोद में सोई हुई थी। रुद्र के चेहरे पर भी इमोशंस दिखने लगे। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बड़े प्यार से वो उसका सर सहला रहा था। थोड़ी ही देर में नाज गहरी नींद में सो गई। रुद्र को उसके सोने का एहसास हुआ तो उसने आराम से नाज का सर अपनी गोद से उठाया और उसको पिलो पर रख दिया, फिर ब्लैंकेट से अच्छे से उड़ा दिया।
रुद्र वैसे ही झुके हुए एकटक नाज के चेहरे को निहारने लगा। कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी वो सोते हुए। रुद्र फिर मुस्कुरा दिया और एक बार फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर उठने लगा। तो फिर उसका मन नाज को देखने का किया। वो फिर वापस बैठ गया और नाज के ऊपर थोड़ा झुक गया। फिर उसे देखते हुए धीरे से बोला, नाज, बस एक बार आपका एहसास चाहते हैं। हमें माफ़ करना, आपसे बिना पूछे आपको छू रही हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची है। बस यह पहली और आखिरी बार हमारा दिल हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसको अगर अभी आपका एहसास न दिलवाया, यह हमें पूरी रात परेशान करेगा। रुद्र ने अपनी बात खत्म की। फिर एक गहरी नज़र नाज को देखकर उसके चेहरे की तरफ झुक गया। रुद्र ने अपने होठ ले जाकर नाज के माथे पर रख दिए। एक सुखद एहसास से रुद्र की आंखें बंद हो गईं। सोती हुई नाज की बॉडी में भी सुकून सा आ गया। कुछ सेकंड के बाद रुद्र उसके माथे को प्यार से चूम कर अलग हुआ और उसका चेहरा देखने लगा। रुद्र की आंखों में हल्की सी नमी थी। वो भरी आंखों से नाज को देख रहा था। फिर रुद्र ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बेड से उठकर बाहर बालकनी की तरफ चला गया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। अगली सुबह नाज आराम से बेड पर सो रही थी। बाहर से आ रही धूप की वजह से उसकी आंख खुल गई। वो अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। उसने पूरे रूम में नजरें घुमाई। उसे रुद्र नजर नहीं आया। फिर उसने अपना फ़ोन ढूंढा तो उस पर टाइम देखा तो 9:30 के आसपास टाइम हो रहा था। नाज टाइम देखकर बेड से उठ गई और पहले पूरा रूम घूमकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र से कहीं नजर नहीं आया। फिर वो अपने बाल बांधते हुए रुद्र के रूम से निकलकर अपने रूम में आ गई। वो सीधे बाथरूम में गई। थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आई और वार्डरोब की तरफ जाकर अपने कपड़े लिए और चेंज कर लिए। ब्लू टी शर्ट और ब्लू जीन्स, पैरों में वाइट शूज, बालों को उसने पीछे से बन बना लिया और 2 लटे अपने चेहरे पर छोड़ दी। होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल लगा लिया। फिर एक लुक खुद को शीशे में देखा और मुस्कुराकर फ्लाइंग किस दी। बिल्कुल क्यूट सी बच्ची लग रही थी वो। नाज भागकर नीचे आ गई और सीधे बाहर गार्डन की तरफ चली गई। वो डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रही थी कि उसे रास्ते में रुद्र और अनिरुद्ध दिख गए। वहाँ 2 घोड़े भी थे। एक घोड़े की लगाम रुद्र ने पकड़ी थी, दूसरे की अनिरुद्ध ने। नाज ने देखा तो एक्साइटेड हो गई। वो भागकर उनकी तरफ गई और बोली, बहुत खूब, घोड़े भी हैं यहाँ। नाज की आवाज़ सुनकर रुद्र और अनिरुद्ध उसे देखने लगे। रुद्र की तो कुछ पल के लिए आंखें रुक गईं, लेकिन फिर उसने जल्दी से नजरें हटाकर घोड़े की पीठ सहलाने लगा। अनिरुद्ध ने नाज को देखते हुए कहा, यस नाज, बहुत घोड़े हैं हमारे पास। यह मेरी और रुद्र की फेवरेट हॉबी है, हॉर्स राइडिंग करना। आज फ्री थे तो सोचा थोड़ा राइडिंग कर लें। नाज एक्साइटेड होते हुए, वाओ, मुझे भी जाना है। मैंने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की, मुझे भी करनी है। रुद्र ने उसे देखा और बोला, बच्चा, आप नहीं जा सकते, आपको आती नहीं है या डेंजरस हो सकता है। हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप जहाँ बोलोगे हम आपको घुमाने ले जाएंगे। आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नाज ने सुना तो जल्दी से बोली, रुद्र प्लीज़, मुझे भी जाना है। रुद्र बड़े प्यार से, आपको आते नहीं है हॉर्स राइडिंग, हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते आपके साथ, प्लीज़ समझिए हमारी बात को। नाज का मुंह छोटा सा हो गया। अनिरुद्ध दोनों को कब से देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ आया और चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर नाज से बोला, ठीक है नाज, तुम्हें जाना है ना, तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाना। रुद्र के गब्बर से ज़्यादा अच्छा है मेरा ठाकुर। नाज, यह गब्बर और ठाकुर क्या है? अनिरुद्ध मुस्कुराकर, रुद्र के घोड़े का नाम गब्बर है और मेरे घोड़े का ठाकुर। यह हम दोनों का फेवरेट है और रुद्र वो तो अपने गब्बर को बच्चों की तरह रखता है। नाज खुल के मुस्कुराने लगी। रुद्र गुस्से से अनिरुद्ध को घूर रहा था। अनिरुद्ध ने रुद्र की तरफ देखकर हल्की सी आंख दबा दी। फिर घोड़ी को छोड़कर वो नाज का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाऊंगा। नाज मुड़कर रुद्र को देखने लगी, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। नाज के दिमाग की भी बत्ती जली और मुस्कुरा उठी। फिर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाने लगी। रुद्र भी गब्बर को छोड़कर उनके पास आ गया और चेयर पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट खाने लगा। उसकी नज़र नाज पर ही थी। नाज ने रुद्र की नज़र खुद पर फील की तो अनिरुद्ध से बोली, अन्नी भैया, आप मेरे पीछे बैठ जाना, मैं चलाऊंगी ठाकुर को। अनिरुद्ध ने टेढ़ी नज़र रुद्र को देखा, फिर बोला, ठीक है, वैसे भी मेरा ठाकुर शांत है थोड़ा, जल्दी सीख जाओगी तुम। वो दोनों आपस में बातें करने लगे तो रुद्र की नज़रें उन दोनों को घूर रही थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे अनिरुद्ध पर आ रहा था, लेकिन नाज के सामने वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसे जलन हो रही थी, दिल में सांप लौट रहे थे। उसने ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खाया, फिर पानी उठाकर पीने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद तीनों महल के पीछे की साइड आ गए। रोनी भी उनके साथ जाने वाला था। उसने तीनों घोड़े रेत में एक लाइन से खड़े कर दिए थे। थोड़ा बहुत पानी और स्नैक्स भी अपने साथ ले लिया था। वो सब थोड़ी दूर जाने वाले थे। नाज ने आज पहली बार रेत के मैदान देखे थे। यह महल के बैक साइड का एरिया था। राजस्थान तो था ही मरुस्थल का राजा। नाज एक्साइटेड हो गई।
वो भागकर घोड़े की तरफ चली गई। रुद्र और अनिरुद्ध उसके पीछे आ रहे थे। नाज बेचारी को रेत में भागना ही नहीं आ रहा था। वो 5-6 कदम जाकर सीधे मुंह के बल रेत में गिर गई। नाज को गिरते देखकर अनिरुद्ध हंसने लगा। रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। नाज जैसे तैसे सीधी होकर लेट गई और जोर से बोली, यह कैसी बेहूदी जगह है, यहाँ तो चला भी नहीं जा रहा, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। नाज के पैर रेत में फंस गए थे, वो उठ भी नहीं पा रही थी। अनिरुद्ध हंसता रहा, लेकिन रुद्र नाज के पास गया और उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचकर नाज को उठा दिया। नाज के कपड़ों पर पूरी रेत लगी हुई थी। नाज झाड़ने लगी और बोली, रुद्र मैं गिर गई। रुद्र मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, आप भागिए मत, हमारा हाथ पकड़कर चलिए। नाज अपने कपड़े झाड़ते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। उसके शूज में रेत चली गई थी। वो शूज को देखने लगी तो रुद्र ने कहा, यह शूज आप उतार दीजिए, लांग शूज कर पहन कर चलिए, यह शूज रेत में नहीं चलेंगे। नाज, वो तो रूम में हैं, अब वापस जाऊँ शूज चेंज करने। रुद्र मुस्कुराकर, नहीं हैं शूज, आप चलिए हमारे साथ। रुद्र ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। नाज ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। रुद्र उसे लेकर धीरे धीरे घोड़े की तरफ चला गया। वहाँ उसने रोनी को शूज लाने के लिए कहा। रोनी तबेले में से शूज का एक जोड़ा लेकर आ गया। बाकी सबने पहले ही लॉन्ग शूज पहने हुए थे। रुद्र ने नीचे बैठकर नाज के शूज उतार दिए और उसे लॉन्ग शूज पहना दिए। नाज प्यार से रुद्र को यह सब करते हुए देख रही थी। उसने एक हाथ से रुद्र के कंधे को पकड़ा हुआ था। शूज पहनाकर रुद्र उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध नाज के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो नाज, आओ बैठो, तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। अनिरुद्ध नाज को अपने घोड़े की तरफ लेकर जाने लगा। नाज पीछे मुड़कर रुद्र की तरफ देखने लगी। उसको रुद्र के साथ जाना था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। रुद्र भी उसे देख रहा था। नाज को ऐसे जाता देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। नाज रुद्र की तरफ देखती रही कि वो उसे रोकेगा, लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे खड़ा रहा। नाज की आंखें भर आईं। वो आगे मुड़ गई। इतने में उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई दी, जो अनिरुद्ध को बोल रहा, अनय। अनिरुद्ध रुक गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। नाज के दिल में तितलियां सी उड़ने लगीं। अनय ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र ने कहा, नाज को हम ले जाएंगे, तुम रोनी के साथ आना। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनिरुद्ध ने नाज से कहा, नाज जाना है रुद्र के साथ। नाज अनिरुद्ध को देखकर हाँ में सर हिलाने लगी तो अनिरुद्ध ने नाज का हाथ छोड़ दिया। नाज मुस्कुराकर पीछे मुड़ी और रुद्र की तरफ चली गई। रुद्र से ही देख रहा था। नाज उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो रुद्र ने बोला, आपको हमारे साथ जाना तो बोल भी सकते थे, उसमें रोने की क्या बात थी। नाज रुद्र को देखकर, आपका क्या पता, मेरी बेइज्जती कर देते मुझे मना करके। रुद्र नाज को देखकर, हम कभी मना नहीं कर सकते आपको किसी भी बात के लिए। नाज मुस्कुराने लगी तो रुद्र उसे एक नज़र देखकर फिर गब्बर की पीठ को एक बार सहलाया और फिर उसकी लगाम पकड़कर उस पर चढ़कर बैठ गया। नाज नीचे खड़ी उसे देखती रही। रुद्र ने फिर नाज को देखा और उसकी तरफ झुक गया। नाज ने भी अपने हाथ बच्चों की तरह ऊंचे कर दिए। रुद्र ने झुककर नाज की कमर को दोनों हाथों से पकड़कर उसे उठा लिया और अपने आगे बैठा दिया। नाज तो खुशी से उछल पड़ी। घोड़े पर बैठकर रुद्र की चेस्ट नाज की पीठ को लग रही थी। दोनों काफ़ी करीब बैठे हुए थे। नाज ने पीछे मुड़कर रुद्र को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र कितना अच्छा लगता है घोड़े पर बैठना, लेकिन बेचारा गब्बर हम दोनों का भार झेल लेगा, रेत में गिर तो नहीं जाएगा। रुद्र तो पहले नाज की करीबी में खोया हुआ था, फिर नाज के बोलने से होश में आया और एक नज़र उसे देखकर बोला, जैसे हम पर यकीन करती हैं वैसे ही हमारे गब्बर पर करिए, हमें कभी गिरने नहीं देगा। वो हमारा बच्चा है गब्बर, हमारे हाथों में पला है, बहुत लायल है वो हमारे लिए। रुद्र के इतना बोलते हुए गब्बर दहाड़ उठा और आगे की टांगें उठा दी। नाज की एकदम से चीख निकल गई और पीछे रुद्र से चिपक गई। उसने रुद्र का हाथ कस के पकड़ लिया। रुद्र ने जल्दी से नाज को एक हाथ से कमर से पकड़कर होल्ड कर लिया और दूसरे हाथ उसने लगाम पकड़ी हुई थी। रुद्र बोला, रिलैक्स बच्चा, डरिए मत, वो खुश हो रहा है बस। नाज जल्दी से फिर मुँह का, बेवकूफ़ कहीं का, ऐसे भी कोई खुश होता है, डरा दिया मुझे, हम पीछे की तरफ गिर जाते तो। रुद्र को हंसी आ गई। वो हंसने लगा और बोला, नाज वो बेजुबान है लेकिन इमोशंस हैं उनके अंदर भी, और यह तरीका है उनका रिएक्ट करने का, हम हैं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। गब्बर पर ना सही हम पर ही भरोसा कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे। नाज शांत हो गई और रुद्र की तरफ पीछे खिसक गई और बोली, ठीक है आप पकड़ के रखना मुझे, मैं पहली बार बैठी हूँ घोड़े पर, थोड़ा डर लग रहा है। रुद्र गहरी सांस लेकर, जी बच्चा हमने पकड़ा हुआ है आपको। नाज ने रुद्र के हाथ को कस के पकड़ लिया जो उसकी कमर पर था। रुद्र ने एक बार आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर खोलकर गब्बर को लगाम दी। लगाम देते ही गब्बर चलने लगा। नाज के चेहरे पर खुशी आ गई। अनिरुद्ध और रोनी भी उनके पीछे आ रहे थे।
एक घंटे से सब घोड़े पर बैठे सुनसान रास्ते की तरफ जा रहे थे। रुद्र, अनिरुद्ध और रोनी हमेशा इसी तरफ जाते थे। यह रुद्र का ही एरिया था। ज़्यादा किसी को पता भी नहीं होता था कि वो तीनों ऐसे घूमने गए हुए हैं। यह बात उन तीनों के बीच ही रहती थी। वो सब बेफिक्र होकर घूम कर आते थे। या थोड़ा जंगल की तरफ रास्ता निकल जाता था। आधे पौने घंटे रेत के बाद फिर सड़क आती थी और उसके थोड़ी दूरी बाद एक जंगल था जो ज़्यादा घना तो नहीं था, लेकिन यंगस्टर की ट्रिप के लिए एक अच्छी प्लेस थी। सारा दिन घूमकर वो सब सुबह वापस आने वाले थे। पहले नाज की वजह से वो दूर नहीं जाने वाले थे, लेकिन जब नाज ने भी जाने को कहा तो सबने पिकनिक का ही प्लान बना लिया। 2-3 टेंट और थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर सब निकल पड़े। नाज को सब बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था। वो तो अपने फ़ोन में अपनी और रुद्र की फ़ोटोज़ और वीडियो भी ले रही थी। अनिरुद्ध और रोनी से बातें करते हुए वीडियो शूट कर रही थी। जब जंगल का रास्ता आया तो सबने अपने घोड़े रोक दिए और नीचे उतर गए। नाज ने सबको देखा और बोली, अरे आप सब नीचे क्यों उतर गए? अनिरुद्ध नाच को देखकर, यह जंगल है और जंगल का मजा पैदल चलने में है। इससे आगे हम पैदल जाते हैं। नाज रुद्र को देखने लगी जो गब्बर की लगाम सही कर रहा था। नाज बोली, रुद्र मुझे भी नीचे उतारिए, मैं भी पैदल ही चलूंगी। रुद्र ने सुना तो उसकी तरफ देखकर बोला, आप बैठे रहिए, हमें दूर जाना है, आप थक जाओगे। नाज, अरे नहीं थकूंगी। अपने कैफे में सुबह से लेकर रात का भाग भाग कर काम करती थी, फिर भी नहीं थकती थी। या तो घूमने आए हैं और घूमते हुए मैं बिल्कुल नहीं थकती। आप उतारो नीचे, नहीं तो मैं खुद ही छलांग मार रही हूँ नीचे। नाज नीचे आने लगी तो रुद्र ने जल्दी से उसे कमर से पकड़कर ध्यान से उठाकर नीचे उतार दिया और बोला, हम कर रहे थे ना नाज, आप भी तो एक बार में कोई बात नहीं मानते। रुद्र, हम बस इसलिए बोल रहे थे कि आप थक ना जाओ। नाज, थक गई तो वापस बैठ जाऊंगी, अभी मुझे चलना। रुद्र ने हार कर हाँ में सर हिला दिया, फिर नाज का हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े चलने लगा। अनिरुद्ध और रोनी भी अपने अपने घोड़े की लगाम पकड़े चल रहे थे। नाज अपने फ़ोन से जंगल की वीडियो पर अपनी वीडियो भी शूट करने लगी। तभी उसके फ़ोन पर बैटरी लो का टोन बज गया। नाज क्यूट सा मुँह बनाकर बोली, ओ शिट, मेरा फ़ोन तो बंद होने वाला है, अब मैं फ़ोटोज़ और वीडियो कैसे लूँगी? नाज ने रुद्र को देखा और बोली, रुद्र आप अपना फ़ोन दीजिए। रुद्र नाज को देखकर, हम तीनों अपना फ़ोन नहीं लेकर आते, एक तो नेटवर्क नहीं होता यहाँ, दूसरा हमारी सेफ्टी पर्पज़ है। नाज, यार फिर कैमरा तो ले लेते। मुझे फ़ोटोज़ लेनी थी अपनी। रोनी, नाज हम 1-2 मंथ बाद आते रहते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब लेकर आएंगे कैमरा, फिर जितनी फ़ोटोज़ लेनी है ले लेना। नाज खुश होकर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं भी अपना पर्सनल घोड़ा लेकर आऊँगी, तब तक मैं अच्छे से सीख लूँगी। नाज की बात सुन रुद्र का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। अनिरुद्ध की नज़र रुद्र के चेहरे पर चली गई। नाज अपनी बातों में मस्त थी। ऐसे ही थोड़ी देर वो चलते रहे। वो थोड़े घने जंगल में आ गए थे। एक गहरे पेड़ के पास उन्होंने अपने अपने घोड़े बांध दिए। नाच जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। अनिरुद्ध खाने की बैग ले आया। रोनी घोड़ों को उनकी डाइट खिलाने लगा। रुद्र नाज के पास आकर बैठ गया और बोला, ठीक हो आप, जंगल से डर तो नहीं लग रहा? नाज मुस्कुराकर, जब आप साथ हो फिर क्यों डर लगेगा, लेकिन मुझे अंधेरे से डर लगता है। आप अंधेरे में ध्यान रखना मेरा, कोई भूत न ले जाए मुझे। नाज की बात पर सब हंसने लगे। अनिरुद्ध भी नाज के पास आकर बैठ गया और उसे बैग से एक एप्पल निकाल कर देते हुए बोला, यहाँ भूत नहीं है, बस जंगली जानवर होते हैं, उनसे बच के रहना थोड़ा। नाज एप्पल की बाइट लेकर, कैसे जानवर है यहाँ? अनिरुद्ध एप्पल खाते हुए, शेर, टाइगर, चीते, स्पेशली सांप। नाज का मुंह वहीं पर रुक गया। वो हैरानी से अनिरुद्ध की तरफ देखने लगी। रुद्र ने नाज का डरा हुआ चेहरा देखा तो बोला, अनय डराओ मत इनको, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई वर्ल्ड एनिमल नहीं है, बस थोड़े बहुत नॉर्मल से जानवर हैं। आप बस हमारे साथ ही रहना, 1 मिनट के लिए भी अलग मत होना। यह जंगल है, सब एक जैसा ही लगेगा, आप खो सकते हैं, इसलिए आपको पहले ही समझा रही हैं। आप हमारा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। नाज ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और बोली, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ वाशरूम वगैरह तो होंगे कहीं, मुझे नेचर कॉल आई तो मैं क्या करूँगी? तीनों लड़के एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। फिर अचानक अनिरुद्ध और रोनी हंसने लगे। नाज उनकी तरफ देखने लगी। रुद्र ने दोनों को घूर कर देखा तो चुप हो गए। अनिरुद्ध ने अपनी हंसी रोक कर कहा, जरूर राजकुमारी नाज, राजस्थान के हुकुम सानी जगह जगह वाशरूम बनाई हैं इस जंगल में। अनिरुद्ध का टोन ना समझ गई और उठकर अनिरुद्ध को मारने लगी। रोनी हंसने लगा। रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अनिरुद्ध उसकी मार से बचते हुए बोला, अच्छा सॉरी सॉरी, बैड जोक। नाज रुक गई और वापस आकर बैठ गई। फिर पूरी अकड़ से बोली, अगर ऐसी बात की नानी भैया तो राजकुमारी नाज के कहने पर हुकुम सा जंगल में वाशरूम बनवा भी देंगे, है ना रुद्र? नाज ने रुद्र की तरफ देखकर कहा तो रुद्र उसे देखकर बड़े प्यार से बोला, आप हुक्म कीजिए। नाज खुशी से उछल पड़ी और जाकर रुद्र के गले लग गई।
रुद्र एकदम से हड़बड़ा गया, फिर उसे हल्के से होल्ड कर लिया। थोड़ी देर बाद नाज उससे अलग हुई और बोली, आप ना बेस्ट तो हो रुद्र, आपने बोल दिया, मैं बस इतने में खुश हूँ। हमें कौन सा जंगल में बसना है, एक दिन की बात है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। आप सब भी तो करोगे ही एडजस्ट। नाज की बात पर सब मुस्कुरा दिए। रुद्र भी अब नाज के एक्शन से उसे दूर होने लगा था। उसने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। सबने एप्पल और थोड़ा बहुत फ्रूट खा लिया, फिर वहाँ से उठकर फिर से चलने लगे। शाम के 5 बज गए थे, बहुत देर हो गई थी उनको चलते हुए। जंगल में अंधेरा भी नजर आने लगा था। बस उनको 15-20 मिनट और आगे जाना था, फिर वो टेंट लगाने वाले थे। अंधेरे की वजह से नाज थोड़ा डर रही थी, ऊपर से थक भी गई थी। उसने रुद्र का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। डर की वजह से वो घोड़े पर भी नहीं बैठ रही थी। रुद्र ने नाज की तरफ देखा तो धीरे से बोला, नाज आप डर क्यों रहे हो, हम हैं आपके साथ, बस थोड़ी दूर फिर हम टेंट लगा लेंगे, आप सो जाना आराम से। नाज रुद्र की तरफ देखकर, रुद्र अंधेरा है, मुझे बस अंधेरे से ही डर लगता है, आप हाथ मत छोड़ना मेरा। रुद्र ने नाज की आवाज़ में डर सुना तो बेचैन सा हो गया। उसने एक नज़र नाज को देखा, फिर अपना हाथ नाज से छुड़ाकर उसके कंधे पर बाँह लपेटकर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, हम साथ हैं आपके, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नाज का सारा डर एक झटके में दूर हो गया। जब उसका सर रुद्र के सीने से जाकर लगा, उसने अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद कर ली। फिर उसने रुद्र की टी शर्ट को पकड़ लिया और चलने लगी। आधे घंटे बाद वो एक खाली जगह पर आ गए। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। रुद्र नाज से अलग होकर गब्बर को बांधने लगा तो नाज ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र समझ गया कि वो डर रही है। उसने रोनी को कह दिया गब्बर को बांधने के लिए और खुद नाज का हाथ कस के पकड़े रखा। अनिरुद्ध ने बैटरी वाली ट्यूबलाइट जला दी। वहाँ थोड़ी रोशनी हो गई। रोशनी देखकर नाज को थोड़ा सुकून मिला। रुद्र ने उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखकर सहला दिया। नाज सर उठा, रुद्र को देखने लगी। रोनी और अनिरुद्ध ने 2 टेंट लगा दिए। उन दोनों को नहीं पता था कि नाज और रुद्र एक रूम में ही सोते हैं। तो रोनी ने कहा, नाज तुम्हारा टेंट मैं बीच में लगा रहा हूँ, डर नहीं लगेगा तुम्हें? आस-पास हमारे टेंट हैं। नाज जल्दी से बोली, नहीं मैं रुद्र के साथ सो जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए अलग टेंट। नाज की बात सुनकर अनिरुद्ध और रोनी हैरान से उन दोनों को देखने लगे। रुद्र ने उन दोनों की नज़रें खुद पर फील की तो बोला, इनको अंधेरे से डर लगता है या हमारे टेंट में सो जाएंगी, तुम दोनों एक टेंट में एडजस्ट हो जाना। दोनों ने जैसे तैसे बात हजम की और हाँ में सर हिला दिया। फिर रोनी ने एक कारपेट नीचे ज़मीन पर बिछा दी। अनिरुद्ध ने थोड़ी दूर लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला दी और कच्चा चिकन लेकर आए थे, उसे आग में रोस्ट करने लगा। नाज को यह सब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अब वहाँ थोड़ी रोशनी भी थी तो नाज रुद्र का हाथ छोड़कर अनिरुद्ध के पास आ गई और आग में चिकन रोस्ट करने लगी। रुद्र ने नाज को एक नज़र देखा, फिर जाकर घोड़ों को खिलाने लगा। थोड़ी देर में खाना बनाकर अनिरुद्ध सबके पास लेकर आ गया और कारपेट पर बैठ गया। चारों एक गोल चक्कर में बैठे हुए थे। नाज अब बहुत एक्साइटेड थी। वो बोली, वाह कितना अमेजिंग है यार, काश रिद्धि भी मेरे साथ होती, उसे भी ऐसे पिकनिक बहुत पसंद है। रिद्धि का नाम सुनकर अनिरुद्ध उसकी तरफ देखने लगा। रुद्र की नज़र भी अनिरुद्ध पर चली गई। अनिरुद्ध बोला, तुम बुला लो अपनी दोस्त को। नाज, नहीं अन्नी भैया, अभी नहीं बुला सकती, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया, उसे लग रहा है मैं होटल में जॉब कर रही हूँ, अगर उसे सच पता चल गया वो हाइपर हो जाएगी और सारा काम छोड़कर आ जाएगी। वह अंकल को भी ज़रूरत है अभी रिद्धि की। मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन रुक कर मैं रिद्धि को सब बता दूँगी, फिर उसको भी बुला लूँगी यहाँ पर ही, फिर हम ऑफ राइडिंग करने चलेंगे। हम दोनों का बड़ा ड्रीम है थार में बैठकर ऑफ राइडिंग करने का, फिर चलेंगे सब साथ में। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स हम उत्तराखंड की तरफ जाएंगे, बहुत अच्छा प्लेस है ऑफ राइडिंग के लिए। नाज खुश होकर, ओके डन। रुद्र का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, वो बस नाज की बातें सुन रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। फिर नाज को डिस्पोजल प्लेट में चिकन और रोस्ट की सब्जी उसकी प्लेट में डालकर दे दी। तीनों लड़के एक ही प्लेट में खाने लगे। नाज को सब रोस्ट किया हुआ बड़ा टेस्टी लगा। उसमें नमक के अलावा और कोई मसाला नहीं था, फिर भी इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। खाना खाकर सबने पानी पिया और वहीं आसपास रोशनी में ही घूमने लगे। नाज बहुत बातें कर रही थी, तीनों लड़के बस उसकी बातें सुन रहे थे। अनिरुद्ध उसकी बातों का जवाब दे देता। वहाँ ठंड भी होने लगी थी, टाइम भी 10 बजे के करीब हो गया था। सब थके हुए थे, आराम करने का सोचा। सुबह उन्हें जल्दी निकलना था घर के लिए। रोनी और अनिरुद्ध एक टेंट की तरफ चले गए। रुद्र नाज को लेकर दूसरे टेंट में जाने लगा तो नाज ने हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने देखा तो नाज क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, रुद्र सुसु आ रहा है बहुत तेज, कहाँ जाऊँ? रुद्र ने सुना तो इधर उधर देखने लगा। रोनी और अनिरुद्ध अभी भी घूम रहे थे टेंट के बाहर। रुद्र ने एक टॉर्च ली और नाज का हाथ पकड़कर फिर अनिरुद्ध और रोनी से बोला, हम आ रहे हैं बस। दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र नाज को लेकर वहाँ साइड में चला गया।
रुद्र ने नाज का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था। टॉर्च से रास्ता देखते हुए वो थोड़ी दूर आ गए तो रुद्र ने थोड़ी साफ जगह देखी, फिर नाज के हाथ में टॉर्च दे दी और बोला, अब वहाँ चले जाइए। हम बस थोड़ी दूरी पर ही खड़े हैं, आप टॉर्च बंद कर देना। नाज, रुद्र मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप भी आ जाओ, मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाना। रुद्र नाज को देखकर, बच्चा हम बस थोड़ी दूरी पर ही खड़े हैं, बस 2 मिनट की बात है, हम आपके पास आ जाएंगे, आप आवाज़ लगा देना हमें, मौसम भी ख़राब हो रहा है, हमें टेंट में भी वापस जाना है। नाज ने हाँ में सर हिला दिया और टॉर्च लेकर थोड़ा सा आगे चली गई। रुद्र पलट कर खड़ा हो गया। नाज ने आवाज़ लगाई, रुद्र आप यहीं हो ना। रुद्र हल्का हंसते हुए, हाँ जी नाज, हम यहीं हैं, आप डरिए मत। नाज फिर थोड़ा आगे जाकर बैठ गई। उसने टॉर्च का मुँह घुमा दिया, फिर जब उठी तो अपनी पैंट के बटन बंद करने लगी। तभी उसको रोशनी में एक सांप दिखा। एक पल के लिए तो नाज की जान सूख गई। उसके पैरों के पास ही था और बहुत लंबा भी था। नाज की एकदम से चीख निकल गई और भागने लगी। रुद्र ने उसकी चीख सुनी तो जल्दी से पीछे पलट गया। अंधेरा था, उसे नाज कहीं नहीं नजर आई। रुद्र के चेहरे पर डर उतर आया। वो भाग कर आगे आ गया और नाज का नाम लेने लगा। नाज की चीखने की आवाज़ आ रही थी। फिर उसे लेफ्ट की तरफ टॉर्च की रोशनी दिखी। रुद्र तेजी से उस तरफ भाग गया। नाज इतना डर गई कि तेज तेज भागने लगी। रुद्र भी बहुत तेज भाग रहा था। नाज आगे जाकर एक पत्थर से टकराकर गिरने लगी। इतने में रुद्र ने आकर उसको बाह से खींच लिया और जल्दी से अपने सीने से लगा लिया। रुद्र के चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। उसने बहुत कस के नाज को अपनी बाहों में लिया हुआ था। नाज ने भी कस के रुद्र को पकड़ लिया और हाइपर होते हुए बोली, सांप। रुद्र सांप बहुत बड़ा था। रुद्र की हार्ट बीट नहीं कंट्रोल हो रही। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। ऐसा था जैसे कोई उसकी जान निकाल कर लेकर जा रहा है। रुद्र उसको बाहों में कसे ही जा रहा था और बेचैनी से बोला, नाज कुछ नहीं कहेगा सांप, आप भागे क्यों, हमारी जान निकाल दी आपने, जंगल है या आप खो जाते तो क्या करते हम। नाज रुद्र के सीने से लगे ही, रुद्र बहुत बड़ा सांप था, मेरे पैरों में था, मैं डर गई थी, मुझे काटने वाला था। रुद्र उसके सर पर हाथ फेरते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चा, हम थे ना वहीं साथ में, हमें बुला लेते आप भागे क्यों, वो तो आपकी टॉर्च ऑन थी तो हमें दिख गए, प्लीज़ बच्चा, हमारी जान निकल गई होती, अगर आपको कुछ हो जाता दोबारा मत करना आप ऐसा, हम हैं आपके पास, कुछ नहीं होने देंगे आपको। ना जब शांत हो गई, लेकिन रुद्र की हार्ट बीट अभी भी बढ़ी हुई थी। मौसम भी खराब था। रुद्र उसे बाहों में लिए खुद को तसल्ली दे रहा था। इतने में उनके ऊपर हल्की हल्की बारिश गिरने लगी। बारिश की वजह से रुद्र सेंस में आया और नाज का हाथ कस के पकड़कर उसके हाथ से टॉर्च लेकर वो उसको ले जाते हुए बोला, जल्दी चलिए, हमें टेंट में पहुंचना है। दोनों तेज तेज चलने लगे, लेकिन घबराहट में रुद्र ने ध्यान ही नहीं दिया था कि वो किस तरफ भाग रहे थे। अब रुद्र को समझ नहीं आ रहा था टेंट का रास्ता किस तरफ है। दिन होता तो रुद्र आसानी से ढूंढ लेता, लेकिन रात होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से बारिश भी अब तेज़ होने लगी। रुद्र 1 मिनट के लिए वहीं रुककर टॉर्च से रास्ता देखने लगा, फिर वो सीधे ही चल पड़ा। 15-20 मिनट से रुद्र और नाज चले जा रहे थे, लेकिन रुद्र को रास्ता नहीं मिल रहा था। ऊपर से बारिश भी तेज हो गई थी। दोनों पूरी तरह भीग गए थे। ठंड भी बहुत लग रही थी। नाज तो कांपने लगी थी। रुद्र ने नाज को कांपते देखा तो घबराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसने जल्दी से नाज को अपने सीने से लगा लिया और बोला, बच्चा बस थोड़ी देर, हमें टेंट या कोई और रुकने की जगह मिल जाए, हम वहाँ चले जाएंगे। नाज रोते हुए, रुद्र ठंड लग रही है। रुद्र ने उसका रोना सुना तो उसको और कस के बाहों में ले लिया और बोला, नाज रोइए मत, बस थोड़ी देर हम देखते हैं कुछ। नाज थोड़ा चुप हुई। रुद्र नाज का हाथ पकड़कर तेज तेज चलने लगा। वो टॉर्च से इधर उधर कोई जगह ढूंढ रहा था। नाज भी उसके साथ भाग रही थी। काफ़ी देर बाद रुद्र को एक दीवार और उसके ऊपर छत से नजर आ गई। वो कोई घर नहीं था, ना ही झोपड़ी, वो बस एक सीमेंट की दीवार और एक छत बनी हुई थी, जैसे कोई आधा टूटा हुआ कमरा था। उसके नीचे की जगह सूखी थी। रुद्र नाज को लेकर वहाँ चला गया। दोनों को थोड़ा सुकून मिला। वहाँ बारिश नहीं गिर रही थी। दोनों बुरी तरह भीगे हुए थे। नाज को रोना आने लगा। रुद्र कस के उसे गले से लगा लिया। नाज रोते हुए बोली, रुद्र बहुत ठंड लग रही है, हमारे कपड़े भी भीग गए, कहाँ हैं हम। रुद्र उसका सर सहलाते हुए, बच्चा थोड़ी देर में सूख जाएंगे कपड़े, सुबह तक की बात है, उसके बाद रास्ता दिख जाएगा। नाज काँप रही थी। ठंड तो थी, रुद्र को भी लग रही थी, लेकिन नाज की वजह से उसे फील नहीं हो रही थी। वो बस उसकी फिक्र कर रहा था। रुद्र उसको लेकर दीवार से लग गया और नाज को अपनी बाहों में लिए ही नीचे बैठ गया। नाज उसके सीने से चिपके काँप रही थी।
रुद्र ने उसको पूरी तरह अपनी बाहों में कस लिया और बोला, नाज बस अब भीगेंगे नहीं हम, थोड़ी देर में कपड़े सूख जाएंगे। नाज बस काँप रही थी। रुद्र ने उसे ज़्यादा काँपते देखा तो डर गया। रुद्र परेशान होते हुए बोला, नाज कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर में कपड़े सूख जाएंगे हमारे, आप कस के पकड़ लीजिए, हमें गर्मी फील होगी। नाज रोते हुए, रुद्र बस ठंड लग रही है, आप भी गीले हो, आपको भी लग रही होगी ना ठंड, अनी भैया रोनी को नहीं बुला सकती हम। रुद्र ने उसके सर को सहलाया और बोला, बच्चा उनको नहीं पता होगा हम कहाँ हैं, बस बारिश रुक जाए फिर हम रास्ता ढूंढ लेंगे, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम ठीक हैं। नाज काँपते हुए दांत किटकिटा रही थी। रुद्र की गोद में बिल्कुल दुबक कर बैठी हुई थी। रुद्र ने उसे ज़्यादा काँपते फील किया तो थोड़ा झिझकते हुए बोला, नाज आपसे कुछ बोलें तो आप गलत तो नहीं समझेंगे हमें, हम बस आपको ठंड से बचाना चाहते, कोई गलत इंटेंशन नहीं है हमारा, हमारे माँ साहिब और बाबा साहिब की कसम। नाज दांत किटकिटाते हुए रुद्र की तरफ सर उठाकर देखा और हाँ में सर हिला दिया। रुद्र ने कहा, हम दोनों गीले हैं, आप काँप रहे हो ठंड से, हम आपको अपनी बॉडी की हीट दे देते हैं, हम बस टी शर्ट रिमूव करेंगे अपनी, आप हमें हक कर लेना, थोड़ी देर में बॉडी नॉर्मल हो जाएगी हम दोनों की। नाज रुद्र की तरफ देखती रही, फिर हमें सर हिला दिया। वहाँ जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। रुद्र ने नाज को खुद से हल्का सा दूर किया, फिर अपनी टी शर्ट रिमूव करके उसको निचोड़ दिया और नीचे ज़मीन पर ही सूखने के लिए रख दिया। नाज का किटकिटाना तो वहीं बंद हो गया रुद्र की बॉडी देखकर ही, लेकिन फिर जब सेंस में वापस आई और बोली, रुद्र मेरे भी गीले हैं कपड़े। रुद्र नाज को देखने लगा, फिर झिझकते हुए बोला, आप कंफर्टेबल होंगे ना। नाज दांत किटकिटाते हुए, आई ट्रस्ट यू, कोई बात नहीं। रुद्र नाज की आंखों में देखने लगा, उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, लेकिन फिर जल्दी से होश में आया और हाँ में सर हिला दिया। नाज ने अपनी टी शर्ट उतार कर रुद्र को दे दी। रुद्र ने उसे भी निचोड़ कर सूखने डाल दिया। नाज ने इनरवियर और स्पेगेटी डाली हुई थी, वो भी गीले थे, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी। रुद्र ने नाज की कमर पर हाथ डालकर उसको बिल्कुल अपनी तरफ घुमा लिया और खुद से एकदम चिपका लिया। नाज ने भी रुद्र के गले में बाहें लपेट दी और मुंह रुद्र की गर्दन में डाल दिया। रुद्र नाज की पीठ को जोर जोर से रब कर रहा था। रुद्र को खुद को भी गर्म रखना था, इसलिए वो जोर जोर से रब कर रहा था। रुद्र की बॉडी की हीट से और उसके रब करने से नाज थोड़ा थोड़ा शांत होने लगी। रुद्र बीच बीच में कपड़े भी देख लेता कि सूखे हैं या नहीं, अभी थोड़े थोड़े गीले थे, 2 घंटे हो गए थे। नाज को अब इतनी ठंड भी नहीं लग रही थी। बारिश भी रुक गई थी, बस थोड़ी हवा चल रही थी। रात के 1-2 बज रहे थे, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, उनकी टार्च की बैटरी भी डाउन हो गई थी। नाज उसकी बाहों में सो गई थी, अब वो काँप नहीं रही थी। रुद्र को नाज की ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसने बहुत टाइट नाज की कमर को पकड़कर उसके कंधे पर सर रख लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। रुद्र थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर नाज से अलग होकर उसका चेहरा देखने लगा। नाज सो रही थी। रुद्र ने हाथ से उसकी सांसें देखी तो नॉर्मल सांसें ले रही थी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने नाज का चेहरा हाथ में भर लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। रुद्र ने शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और फिर उसको अपने सीने से चिपका कर बोला, हमें सांसें लेना भारी हो रहा था, आपको तकलीफ में देखकर हम कभी कुछ नहीं होने देंगे आपको। रुद्र ने फिर नाज का माथा चूम लिया, फिर उसको ऐसे ही बाहों में लेकर नीचे ज़मीन पर ही लेट गया। नाज को बिल्कुल अपने से चिपका लिया। वो उसकी पीठ धीरे धीरे रब करता रहा। उसको एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। नाज बिल्कुल बेफिक्र रुद्र की बाहों में सोती रही। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 11वां भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।